मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज में इन दिनों सियासत काफी गरमाई हुई है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। वहीं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उल्लेख किया गया है कि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ राजनीतिक द्वेष के कारण मुकदमा दर्ज कराया गया है, जबकि वास्तविकता ये है कि उस पुल से आवागमन चालू था और भाजपा के जिला अध्यक्ष का वाहन प्रतिदिन उस पुल से निकलता था, जिसके प्रमाण भी उपलब्ध है। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नसरुल्लागंज गोपालपुर लाड़कुई के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के महोदय के नाम पर अनुविभागीय अधिकारी महोदय को सौंपा है। इसमें हम परसों गोपालपुर थाने में हमारे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व लोक निर्माण मंत्री माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा के विरुद्ध राजनीतिक द्वेषता के कारण एक झूठा मुकदमा कायम कर दिया गया। उस पुल को लेकर कहा है कि इस पुल का उन्होंने उद्घाटन किया, जबकि उस पुल पर आवागमन पिछले 8 दिनों से चालू है। माननीय मंत्री महोदय भी उसी से निकल के गए। इसमें क्या उद्घाटन और क्या नहीं उद्घाटन हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमारे माननीय पूर्व मंत्री महोदय के विरुद्ध गोपालपुर थाने में झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें 7-8 अन्य लोग भी लिखे हुए हैं। लेकिन हमने आज मांग की है कि उस मुकदमे को तुरंत ही वापस लिया जाए, अन्यथा अगर वापस नहीं लिया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। इसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जनपद मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव हंगामे प्रदर्शन और गहमा गहमी के बीच संपन्न हो गया है। हालांकि चुनाव में विपक्ष द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद चुनाव का बहिष्कार भी किया गया है, जिसमें विपक्ष ने जिला प्रशासन पर सत्ताधारी पार्टी के एजेंट के रूप में काम करने का भी आरोप लगाया है। जनपद में कुल 43 जिला पंचायत सदस्यों में से 14 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसमें 30 मत भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर वीरपाल निर्वाल के पक्ष में तो 4 मत लोकसभा आजाद समाज पार्टी में भारतीय किसान यूनियन के संयुक्त प्रत्याशी सत्येंद्र बालियान के पक्ष में पड़े हैं, जिनमें प्रत्याशी सत्येंद्र बालियान का मत भी शामिल है। बाकी 9 जिला पंचायत सदस्यों ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए प्रशासन और सत्ताधारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। शुरुआती दौर में ही कथित रूप से विपक्ष के साथ वाले ही जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ कलेक्ट्रेट में दाखिल हुए, तो पूरा मामला सबकी समझ में आ गया। 11 बजे मतदान शुरू होकर लगभग 12 बजे विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी सत्येंद्र बालियान जिला कलेक्ट्रेट से बाहर निकल आए, जिन्होंने जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। साथ ही अपने बड़े भाई केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर भी आरोप लगाते हुए 2022 और 24 के चुनाव में भाजपा को हराने की बात कही। मामले की जानकारी विपक्षी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को लगी तो महावीर चौक पर हंगामा खड़ा हो गया, जिसमें लोकसभा आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस व भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए जिला कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर गए। इसके बाद जिला प्रशासन में हल्का मच गया। आनन फानन में पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ विपक्षी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दौड़ पड़े, मगर उसके बावजूद भी भीड़ प्रकाश चौक पर पहुंच चुकी थी। काफी देर तक हंगामा होता रहा। भीड़ ने जबरन बैरिकेडिंग हटा दी, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत कर भीड़ को समझा बुझाकर शांत किया। उसके बाद तमाम विपक्षी नेता व भीड़ राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर पहुंच गई। वहीं 3 बजने से पहले जिला प्रशासन द्वारा वोटिंग के लिए घोषणा की गई और फिर उसके बाद मतगणना के लिए भी घोषणा की गई। नगर विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी सत्येंद्र बालियान मतगणना के दौरान मतगणना स्थल पर मौजूद नहीं रहे। जिला प्रशासन ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर वीरपाल निर्वाल की जीत की घोषणा कर दी, जिसमें 30 मत पाकर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर वीरपाल निर्वाल विजयी हुए। उसके बाद तमाम भाजपा के विधायक व कार्यकर्ता और पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंच गए और जश्न शुरू हो गया। डॉक्टर वीरपाल निर्वाल और विधायक उमेश मलिक को भीड़ ने फूल मालाओं से लाद दिया। गौरतलब है कि विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी सत्येंद्र बालियान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के तहेरे भाई हैं। भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद संजीव बालियान के आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। प्रत्याशी घोषित किया था, तब इसे मेरा पूरा संगठन, मेरे बाएं और जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला जी, दाएं और हमारे जिले के प्रभारी जी डॉक्टर चंद्रमोहन जी और पूरे जनप्रतिनिधि, विधायक, माननीय मंत्री जी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी
और हमारे सभी कार्यकर्ता रात दिन लगातार मेरा सहयोग करने में लगे और उस सहयोग का ये नतीजा हुआ कि आज मुझे 30 वोट मुझे मिली, 34 पड़ी थी और 30 मत मुझे प्राप्त हुए। 3 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का मतदान था। मतदान का समय 11 बजे से 3 बजे तक निर्धारित था। मतदान के समय आरओ महोदय, एआरओ महोदय और आयोग से नामित प्रेक्षक महोदय उपस्थित थे। इसके अलावा मतदान के समय प्रारंभ में मतपेटी सील करने के समय दोनों प्रत्याशी श्री वीरपाल जी, सत्येंद्र कुमार जी उपस्थित थे। पूरी वीडियोग्राफी में और सीसीटीवी की उपस्थिति में मतपेटी सील हुई। उनके हस्ताक्षर कराने पर मतदान प्रारंभ हुआ। 11 बजे से 3 बजे के बीच में कुल 34 जिला पंचायत सदस्यों ने मतदान किया। 3 बजे के बाद मतगणना प्रारंभ की गई। मतगणना वीडियोग्राफी में प्रेक्षक महोदय और आरओ साहब के समक्ष की गई, जिसमें 34 में से 30 जिला पंचायत मेंबरों ने श्री वीरपाल जी को और 4 सदस्यों का जो मत है वो श्री सत्येंद्र कुमार जी हो गया। इसलिए आरओ महोदय द्वारा 30 और 4 के रेशियो के आधार पे श्री वीरपाल जी को जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पे, बाकी 9 सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं हुए। तो जो मतदान का समय 11 से 3 बजे तक है, उसी समय में जितने लोग आए थे उनका मतदान कराया गया। जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव छिटपुट हंगामा और हल्की फुल्की नोकझोंक के बीच शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी मधु गुर्जर ने 19 में से 10 वोट हासिल कर अपनी जीत का परचम लहराया है। लेकिन विपक्ष को 1 वोट से निराशा हाथ लगी है और विपक्ष के लोग अपने प्रत्याशी को लेकर समय से पहले ही कलेक्ट्रेट से चले गए। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर हेल्परों की सहायता से चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रत्याशी मधु गुर्जर को जीत की शुभकामनाएं देने के लिए कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा भी कलेक्ट्रेट पहुंचे और मधु गुर्जर को जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने की बधाई दी। योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों में विकास की गंगा बहाई है और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व जिस प्रकार लोक कल्याण के कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाया है और जनपद शामली में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, हमारे सम्मानित सांसद आदरणीय प्रदीप चौधरी जी, हमारे माननीय विधायक श्री तेजन जी, सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाई मनीष चौहान जी और सभी हमारी पार्टी के आदरणीय जसवंत सैनी जी, हमारे जिले के प्रभारी हैं, सभी पार्टी के साथियों ने एक मत होकर के आदरणीय योगी जी का जो विकास है उससे प्रभावित होकर के हमारे सम्मानित जिला पंचायत सदस्यों ने आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के विकास पर मोहर लगाई है और मैं कह सकता हूं कि शामली में विकास जीता है और लोगों के मन में जो विश्वास है, मधु जी हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष हुई हैं, मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ केवल हमारा पहले दिन से एक ही नारा था कि विकास के मार्ग पर हम लोग चलेंगे और यहाँ शामली में जो 4.5 वर्षों में योगी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है, केंद्र सरकार के द्वारा भी कई नेशनल हाईवे, योगी सरकार के द्वारा अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी और सबसे बड़ी यहाँ की कानून व्यवस्था जो देने का काम किया है, यहाँ के तमाम मतदाताओं ने प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने का काम किया है। मैं पूरे जनपदवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हासिल की है आपने? अब लगातार परिणाम आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है।